महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 महीने से उठापटक जारी है। एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, एक अजीत पवार की, दूसरी शरद पवार की। 2 जुलाई को अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम से सभी हैरान हो गए थे। कहा गया कि अजीत पवार खुद को पार्टी का अध्यक्ष न बनाने से नाराज थे, इसलिए पार्टी से अलग हो गए। हर कोई राजनीतिक गलियारों में इसी को लेकर बात कर रहा है। अब महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा है। मंगलवार 4 जुलाई को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शरद पवार के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। राज ठाकरे ने कहा कि सत्ता के लिए दूसरी पार्टी में जाने का ट्रेंड शरद पवार ने ही शुरू किया था और आज उनके साथ यही सब हो रहा है। इसी दौरान एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे बोले, सत्ता में आने के लिए पार्टियां बदलने का ये ट्रेंड सबसे पहले 1978 में शरद पवार ने शुरू किया था और आज शरद पवार खुद इसका शिकार हो गए हैं। उनका किया आज उनके पास वापस आया है। राज ठाकरे ने कहा, मुझे एनसीपी नेताओं पर संदेह है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राज ठाकरे से पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने में शरद पवार का कुछ खेल है। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वाल्से पटियाल और छगन भुजबल तीनों शरद पवार के कट्टर समर्थक हैं, जो अजीत पवार के साथ नहीं जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा, इसलिए उन्हें इन तीनों नेताओं के अजीत पवार के साथ जाने और मंत्री पद स्वीकार करने पर संदेह है। राज ठाकरे ने ये भी कहा कि उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ दिनों में सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री पद की शपथ ले लें। फिलहाल राजनीतिक समीकरण क्या रहता है, महाराष्ट्र की राजनीति क्या रूप लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन नेताओं का पार्टी छोड़ने के पीछे सिर्फ एक ही बात कही गई है कि उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, जिस डर से उन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में दिए एक भाषण में साफ तौर पर कहा था कि जिनके ऊपर भी ईडी या सीबीआई के मामले चल रहे हैं या जिन नेताओं के ऊपर कोई भी मामला चल रहा है या उसकी जांच है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बयान के बाद एनसीपी के कई नेताओं ने अपना पाला बदलने का फैसला किया। हालांकि कई राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि उन नेताओं के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के चक्कर में एनसीपी के साथ बगावत कर डाली। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।